डिप्लोमेसी में तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बसत एहतराम बुरी तरह नाकाम हुआ है। पाकिस्तान कश्मीर का मसला उजागर करने में आप ही के दौर में इतनी शय मिली कि ओआईसी ये सब इस वक्त अमेरिका इंडिया के कसीदे गा रहे हैं। कश्मीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कुछ भी नहीं है। इस दौर में कुछ नहीं हुआ, इस दौर में तो वर्ष हुआ है, स्टेटस भी चेंज हो गया, हम कुछ नहीं कर सके। आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? इमरान खान टार्जन बन जाए, स्पाइडरमैन बन जाए, बैटमैन बन जाए, जाके मोदी को गले से पकड़ ले, क्या करे? उनको हम दोस्त समझ के उनके घुटने दबाने के लिए हर चौथे हफ्ते पहुंचे हुए होते हैं। एक लफ्ज उनकी जबान से कश्मीर के हवाले से नहीं निकला। अभी हमने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चल रहे एक परिचर्चा का कुछ अंश सुना, जिसमें भारत द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त कर देने के बाद पाकिस्तान की स्थिति की चर्चा हो रही है। वैसे तो यह भारत का अपना अंदरूनी मामला है, पर पाकिस्तान में इसको लेकर बहुत ही हाय तौबा मचा हुआ है। पाकिस्तान शुरू से ही यह प्रयास कर रहा है कि इस मामले को विश्व समुदाय का ध्यान आकृष्ट किया जाए, ताकि कश्मीर का मसला अंतर्राष्ट्रीय मसला हो जाए। और इसी लिहाज से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन में स्पीच भी किया तथा अमेरिका के राष्ट्रपति से 2-3 बार मुलाकात भी किया, परंतु किसी ने भी इमरान खान की बात नहीं सुनी। आइए सुनते हैं आगे की परिचर्चा। डिप्लोमेसी में तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बसत एहतराम बुरी तरह नाकाम हुआ है पाकिस्तान कश्मीर का मसला उजागर करने में, लेकिन आप ही का दौर है प्राइम मिनिस्टर का, जिसके अंदर हिंदुस्तान को इतनी शय मिली कि उसने आइन का वो आर्टिकल भी मनसूख कर दिया जो अंडर इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन वो मनसूख नहीं कर सकता था। आप ही के दौर में इतनी शय मिली कि ओआईसी ये सब इस वक्त अमेरिका इंडिया के कसीदे गा रहे हैं। ट्रंप जो है जो सालसे का रोल प्ले करने की बात कर रहा है, वो भी अमेरिका इंडिया की तरफ झुका हुआ है। और आपकी फॉरेन पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है कश्मीर को लेकर। पाकिस्तान को और कश्मीर के कॉज को सिर्फ हजीमत उठानी पड़ी है, ये बहुत से लोगों की राय है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त शदीद इकोनॉमिक बाजारी का क्राइसिस में है। हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हमें यहाँ पीस की ज़रूरत है। कश्मीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की आवाम से ज़्यादा पाकिस्तान है तो कश्मीर है जी। अब पाकिस्तान की आवाम की सूरत हाल यह है कि वो आटा और चीनी के रोने में रो रहे हैं, और महंगाई इस कदर है, बेरोज़गारी इस कदर है। पाकिस्तान दुनिया के माशी तौर पर जो इस वक्त बदहाल तरीन ममालिक हैं उनमें शामिल हो गया। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमें सारी एफर्ट जो है वो पाकिस्तान के अवाम पर डालनी चाहिए। कश्मीर के लिए हमने आधा मुल्क भी गंवाया है, वो भी कश्मीर का ही झगड़ा था, अब भी कश्मीर के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये जो अभी जो हम हिजान की और एक जंग की कैफियत पैदा कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की इकॉनमी को और बर्बाद कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को दोनों हाथों से रोक रहे हैं। हम दुनिया को एक रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं और खुद पाकिस्तान के अवाम को एक रॉन्ग मैसेज। कश्मीर की आज़ादी आपको नजर आ रही है? क्या हम पूरी कौम के साथ क्यों झूठ बोल रहे हैं? अभी कश्मीर की आज़ादी को सामने नजर नहीं आ रही है, लेकिन पाकिस्तान का क्राइसिस सामने नजर आ रहा है। पाकिस्तान को बचाया जाए, मौशी तौर पर मजबूत। बुखारी साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी कश्मीर को लेकर मुकम्मल तौर पर नाकाम और डिजास्टर्स नजर आई है। वुड यू एग्री टू दैट और नॉट, सलीम बुखारी साहब? और ये कहें कि जनाब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहन्नम में जाए कश्मीर, हम तो सिर्फ अपनी इकॉनमी देखेंगे, ये एक रवैया है। मैं इस रवैये के बारे में कुछ ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहता। देखिए, जो इमरान खान साहब की पॉलिसियों की बहुत कामयाबी आपको नज़र आई है और कमाल उन्होंने मुझे तो नज़र नहीं आई। ट्रंप साहब ने तीनों मरतबा ये कहा था कि मैं सालसी के लिए तैयार हूँ अगर मोदी साहब इस पर रजामंद हो जाए। हम इतने बादशाह लोग हैं कि हमें यह भी नहीं पता कि मोदी हमेशा से कह रहा है कि ये इंटरनेशनल इशू नहीं है, ये बायलैटरल है। जब तक हम बैठ के आपस में हम और इंडिया पाकिस्तान बात नहीं करेंगे, इसमें किसी की सालसी कबूल नहीं है। इसके बावजूद हम खुश हो गए और तराने गाते हुए वहां से आके हमने इतनी मीडिया हाइप क्रिएट की इसकी, जो जाहलियत के अलावा कुछ नहीं थी। सही कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिनको हम दोस्त समझ के उनके घुटने दबाने के लिए हर चौथे हफ्ते पहुंचे हुए होते हैं, एक लफ्ज उनकी जबान से कश्मीर के हवाले से नहीं निकला। और जो प्रिंस मोहम्मद साहब यहां तशरीफ लाए थे, उन्होंने आके इमरान खान से कहा था कि इस इशू को आप इंटरनेशनल इशू ना बनाएं, बायलैटरल रहने दें, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। यूएई, जिसको आज ये जो आज का यूएई है, जिसको बनाने में हमारा बड़ा खून पसीना शामिल है, हमने उसकी एयरलाइन को खड़ा किया, पता नहीं क्या क्या किया, वो बुला के मोदी को हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स दे रहे हैं। ये कामयाबी है इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी की। और दूसरी बात यह कि आज जहां उन्होंने तकरीर की आज़ाद कश्मीर की असेंबली में, वहां आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा,
उसने कहा खुदा के वास्ते इमरान खान साहब बाज रहिए, ट्रंप साहब की सालसी से वो फैसला हिंदुस्तान के हक में जाएगा, हमारे हक में नहीं जाएगा। तो ये है वो कामयाबी जिसका हम तराना गा रहे हैं कि हम जंग नहीं छेड़ सकते हिंदुस्तान के साथ। फॉरेन अफेयर्स के अंदर हम कश्मीर के मसले को उजागर नहीं कर सकते। जो हमारे मुस्लिम ममालिक है वो हमें सिर्फ एक खैराती के तौर पर जो है गले से लगाया होता है, उन्होंने भाई समझा होता है, लेकिन जहां हमारे इशूज़ की बात आती है वहां पर वो हिंदुस्तान को यूं ही तमगा देते हैं प्राइम मिनिस्टर को। हमें वो खैरात देने के लिए ज़रूर आते हैं, खैरात देने के लिए बुलाते भी ज़रूर हैं, लेकिन जहाँ तक कश्मीर का मसला है वहाँ पर हमारे साथ खड़े नहीं होते। तो ये तो हमारी टोटल फेलियर है फिर इस मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में भी। अगर पिछले दौर में कुछ नहीं हुआ, इस दौर में तो वर्स हुआ है, स्टेटस भी चेंज हो गया, हम कुछ नहीं कर सके जनरल साहब। और अगर पाकिस्तान ने इस कश्मीर में कोई सुस्ती दिखाई और वो मोदी जो बहुत हद तक बहुत आगे जा चुका है, तो ये जंग आपके दरवाजे पे दस्तक देगी और वो अपनी हमारा जो आज़ाद कश्मीर है, इस आज़ाद कश्मीर पे कब्जा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बात ये नहीं है जनरल साहब, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बड़ा नील है। बात ये हो रही है कि वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट को कंडेम कर रहे हैं उसकी पॉलिसीज को। कश्मीर तो हमारे साथ हमारी शहर है कि इसमें तो कोई मेरी तो कोई दो राय नहीं है जी। आप मेरी बात सुन लेना, ये जो एक डिफीटिस्ट अप्रोच है ना, ये शिकस्त खुर्दा ज़हनियत कि हम मुआशी तौर पे बहुत बदहाल हो गए हैं और जंग नहीं कर सकते। बात सुन लेना, हमारी हुकूमत एक कॉशियस पॉलिसी पे अमल कर रही है, एक बड़ी आई वुड से स्लो पॉलिसी पे चल रही है। उनके इरादे में मुझे पुख्तगी नजर नहीं आ रही। मलेशिया तुर्की को छोड़ दें, सारी सब की तिजारतें भारत के साथ हैं। जो हमारा मक्का मदीना है उसका 75 अरब का $1 का एक अरामको का उसका भारत के साथ है। सब मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं, सब धड़ाधड़ तिजारती मुआहदे कर रहे हैं। और OIC UAE का इजलास होता है, सुषमा स्वराज को वो बुला लेते हैं, हमारा फॉरेन मिनिस्टर इधर खपता रहता है। OIC मक्का में इजलास होता है तो वहाँ मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर गायब हो जाता है। भाईजान आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? इमरान खान टार्जन बन जाए, स्पाइडरमैन बन जाए, बैटमैन बन जाए, जाके मोदी को गले से पकड़ ले, क्या करे? एक आखिरी ऑप्शन है, जाके लड़ लो। हम ना ग्लैमराइज करें इसको, ये कौमें तबाह हो गई हैं, मर गई हैं पहले ही, हम आप क्या कम रह गए हैं? इसको भी तोरा बोरा बनाना है आपने। क्या करना चाहते हैं आप इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ? और ये बाकी किस आपने जो परिचर्चा सुना उससे अंदाजा लगा लिया होगा कि पाकिस्तान के लोग कश्मीर के मामले में विश्व का समर्थन न मिल पाने के कारण अपने देश के प्रधानमंत्री इमरान खान को भला बुरा कह रहे हैं, जबकि उनके देश के प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े वादे इस संबंध में कर रखे थे, परंतु समय के साथ उन वादों की कलई धीरे धीरे खुल रही है। भारत के विरुद्ध एक दो देश जैसे तुर्की, मलेशिया आदि को छोड़कर किसी देश ने कोई औपचारिक बयान देना भी उचित नहीं समझा। इमरान खान ने इस मुद्दे पर तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करने के लिए मलेशिया में एक बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया था, परंतु सऊदी अरबिया के दबाव के चलते इमरान खान उस मीटिंग में जा ही नहीं पाए। भारत ने सऊदी अरबिया के माध्यम से इमरान खान पर दबाव बनाया था और दूसरी तरफ मलेशिया से अपने पाल्म ऑयल इंपोर्ट का भी बंद करने की धमकी दिया था। परिणाम स्वरूप मलेशिया भी पीछे हट गया। आपको यह बताते चलें कि जिस भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त करने का रोना पाकिस्तान रो रहा है और कह रहा है कि कश्मीर एक भारत और पाकिस्तान के बीच का विवादित मुद्दा है और जब तक इस विवाद का निपटारा न हो जाए भारत को यथास्थिति बरकरार रखनी चाहिए थी, पर वास्तव में पाकिस्तान खुद ही पहले यथास्थिति परिवर्तन कर चुका है। 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच एक बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। उसके अनुसार 5300 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने चीन को दिया, जो कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका था, और बदले में चीन से उसे केवल 52 स्क्वायर किलोमीटर ही जमीन मिल पाया है, जिसका भारत ने बड़ा कड़ा विरोध किया था। पुनः चीन को सीपैक के लिए पाकिस्तान ने जमीन दिया है। अब किस मुंह से पाकिस्तान भारत पर यथास्थिति चेंज करने का इल्ज़ाम लगा रहा है, जबकि पूर्व में खुद ही वह ऐसा कर चुका है? यह सब विश्व समुदाय को पता है, इसीलिए पाकिस्तान को इस मुद्दे पर कोई भी विश्व का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। आप अगर मेरे चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।